एंग्लो सैक्सन के बारे में जानने से पहले जरूरी है कि हम दो दरियाओं के बारे में जानें। ये दोनों दरिया सेंट्रल यूरोप में बहते हैं, एक दरिया एल्बे और एक दरिया ऑडर। दरिया एल्बे जो यूरोप का 12वां करीम तरीन दरिया है, ये सेंट्रल यूरोप में बहता है और बड़े आजम की बड़ी आबी गुजरगाहों में से एक है। ये जमहूरिया चेक और पोलैंड की सरहद पर पहाड़ों में से निकलकर जुनूब मगरब में बोहेमिया के पार बहता है। इसके बाद जर्मनी के पार शुमाल मगरब में जाकर ये समंदर में खाली हो जाता है। जर्मनी का 65.5 और जमहूरिया चेक का 33.7 हिस्सा जो है इसमें आता है। और इसमें जो मशहूर तरीन शहर इसके लगते हैं, उन शहरों में बर्लिन, हैम्बर्ग, प्राग, ड्रेस्टन और लेप्सिक हैं। अगला दरियाए ऑडर है। दरियाए ऑडर वस्ती सेंट्रल यूरोप का एक दरिया है। ये पोलैंड का कुल लंबाई में दूसरा सबसे तवील दरिया है और विस्टोला और वार्टा के बाद अपनी सरहदों में तीसरा सबसे लंबा दरिया है। जमहूरिया चेक में तुलू होता है मगरबी पोलैंड में 461 मील बहता हुआ 3 शाखों में बटकर बहेरा बाल्टिक में जा गिरता है। इन दरियाओं का जिक्र इसलिए जरूरी है, तो समझना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर एंग्लो सैक्सन कौम आबाद थी। यहाँ पर एक और कौम भी आबाद थी जिसका नाम था जर्मैनिक कौम का एक कबीला हुन था। ये इन पर कबीला हुन के लोग एंग्लो सैक्सन के ऊपर बहुत ज्यादा मजालिम करते थे। इनके मजालिम से तंग आकर ये लोग इंग्लैंड में आकर आबाद हो गए थे। तो ये तो था इनके कि ये कहाँ पर आबाद थे और फिर कहाँ से हिजरत करके वो कैसे इंग्लैंड में पहुंचे। अब हम बात करते हैं इनके अदब के ऊपर और इनके तहजीब व तमद्दुन के ऊपर। ये सब लोग काफिर थे, मगर छठी सदी ईस्वी के इख्तिताम तक सब ने ईसाईयत कबूल कर ली और उनके अदबी शाहकार जो हम तक पहुंचे हैं वो 7वीं सदी के आखिर में वजूद में आए। इस सदी तक एंग्लो सैक्सन कौम सबसे ज्यादा नुमायां हो चुकी थी। इसका खास पेशा ज़राअत था और ईसाईयत के असर से इसने अपना एक अलग खास इक्तिसादी, सियासी और अखलाकी निजाम बना लिया था। इसके अदब में ईसाईयत का असर नुमायां है। इस अदब में इस कौम के जमाना जाहिलियत के रसूम और देवताओं के नाम मिलते हैं, मगर ये सब ईसाईयत के असर से बदल दिए गए हैं। यहाँ तक कि एंग्लो सैक्सन अदब को ईसाई अदब कहना गलत ना होगा। इस वक्त हमारे पास एंग्लो सैक्सन अदब का जो जखीरा है इसको जमा करने वाले लातीनी जुबान के वो स्कॉलर्स हैं जो इंग्लिस्तान में ईसाईयत के फैलने के बाद ज़हूर में आए, मंजरे आम पर आए। तो उनमें एक सेनेट ऑक्सटाइन है। 597 में सेनेट ऑक्सटाइन ने रोम से आकर कैंट में कैंटरबरी का चर्च कायम किया। तकरीबन इसी रियासत में नॉर्दम्बरिया में पादरियों ने तबलीग का काम शुरू किया। इसी जमाने में यानी नॉर्दम्बरिया के अंदर आके दूसरे जो पादरी थे उन्होंने तबलीग का काम शुरू किया। इन दो मरकजों यानी कैंटरबरी और नॉर्दम्बरिया से ईसाईयत फैलती हुई सैक्सन लोगों में पहुंची। पहले जो लोग हैं कि मतलब लातीनी आलम ओल्डहम और दूसरों से मतलब बेडे और अल्क्वीन खास तौर पर नुमायां हुए। यानी इन दोनों मराकिस में से ये जो स्कॉलर्स हैं यानी ओल्डहम और अल्क्वीन जो हैं और बेडे, ये 3 स्कॉलर्स जो हैं इनमें नुमायां हुए और उन्होंने और इनके साथियों ने लातीनी को अपने अदब और इल्मी मतालिब के अदा करने का जरिया बनाया। मगर एंग्लो सैक्सन की जितनी तसानीफ उन्हें मिल सकी इनको भी जमा किया। उन्होंने जो चीजें छोड़ी हैं इनमें पहेलियां हैं, नीज खासी तादाद मुख्तलिफ किस्म की नज़मों की है। इन नज़मों को वाज़े तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो जिस पर काफिर का असर है यानी काफरी का असर है, यानी उनके दौरे कुफर की यानी दौरे जहालत की सारी अदबी तसानीफ हैं। कुफर का असर इस कदर गालिब है कि जो भी ईसाईयत के असरात इनसे मिलते हैं उनकी बाबत ये राय कायम करना पड़ती है कि ये स्कॉलर्स की जिद्दत का नतीजा है। ये नज़में अदबी नुक्ता नजर से ज्यादा बुलंद हैं। दूसरी किस्म की नज़में वो हैं जो अदबी लिहाज से कम दर्जा की हैं मगर तमाम ईसाईयत के रंग में रंगी हुई हैं। मुमकिन है कि पहली नज़में उस वक्त की ईसाईयत की तसानीफ हों जब सैक्सनों ने ईसाईयत कबूल नहीं की थी, और ये भी मुमकिन है कि ईसाईयत कबूल करने के बाद भी उनके मुसन्निफीन पर अपने आबा व अजदाद के अदब का गहरा असर रह गया हो। ये रंग बहरहाल इन नज़मों की तख्लीकी खूबी में इजाफा करता है। गर्ज के रुझानात के एतबार से एंग्लो सैक्सन शायरी को ज्यादातर गैर ईसाई और तमाम तर ईसाई 2 किस्मों में अलग अलग तकसीम किया जा सकता है। इस सारे का खुलासा आपके सामने दोबारा रखता हूँ कि एंग्लो सैक्सन कौम दरिया एल्बे और ऑडर के दरमियान आबाद कौम थी। वहां पर रहने वाली कौम जर्मैनिक का एक कबीला हुन था जो उन पर जुल्म और सितम करता था। उनके मसाइब से तंग आकर ये लोग इंग्लैंड में आकर आबाद हो गए। इनका पहला जो मजहब था वो ये मुकम्मल तौर पर काफिर थे और फिर इन्होंने ईसाईयत कबूल की। तो ईसाईयत के ज़ेरे असर इनके अदब पे भी वो ईसाईयत के
असरात मुरतब हुए। तो जिन स्कॉलर्स ने वहाँ पर आकर काम किया तो उनमें 597 में सेनेट ऑक्सटाइन ने रोम से आकर कैंटरबरी में जो चर्च कायम किया था, और इसी ज़माने में नॉर्दम्बरिया में जो पादरियों ने तबलीग का काम शुरू किया। तो इन दोनों मराकज़ से ये असरात जो थे वो एंग्लो सैक्सन का पर मुरतब हुए। तो इनकी शायरी को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक जो तमाम तर गैर ईसाई है और जो कि तमाम तर ईसाई है, उस पर मुकम्मल तौर पर ईसाइयत की छाप।